हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई व्लॉग की स्टार्टिंग होगी। सुबह सुबह का टाइम था तो बस मैं लगी थी खाना बनाने खातर, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाने थे। तो बस मैं सब्जी की तैयारी कर दी थी, क्योंकि आज नोनी ने जिद हो रही थी कि भाई मैं आज खाना में सब्जी लेकर जाऊंगा। वैसे तो दही वगैरह डाल दिया करा हम, पर दही भी गर्मी की वजह से खट्टी हो जाए भाई, बच्चे खा नहीं सकते। क्योंकि खट्टी हो जाए है ना वहाँ पे लंच बॉक्स में बंद होने के बाद गर्मी में और ख़राब हो जाए है। ख़राब तो क्या हो, खट्टी हो जाए भाई, फिर बच्चे ने ना फिट कर दे हैं। तो आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह का टाइम में फटाफट चीर के सब्जी, और मैं पहले सब्जी में तड़का लगा दूँ, फिर बच्चे ने तैयार कर दूंगी। तो मम्मी जा रही थी भैंसा का करने, क्योंकि सुबह का टाइम में मम्मी ये क्योंकि जोड़ पे संजू तो मैं लेकर जाऊँ, और फिर मम्मी जो भैंसा का काम है ना वो सारा कंप्लीट करके आवे, पापा और मम्मी दोनों, क्योंकि धोआ पूंजी का सुबेरे का गोबर पानी का सारा काम हो जाए। तो इतना मैं बच्चे ने तैयार कर दूँ, और जो रोटी पानी का उनके लंच वगैरह तैयार करना है वो कर, उनका बैग वगैरह है जो वो भी तैयार करना हुआ है। क्योंकि अपना पता हुआ बच्चा का सुबह का टाइम में काफ़ी 1-1.5 घंटा लग जाए हैं। तो ये नहीं होता कि भाई अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें काम नहीं होता या करना नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें स्टडी के साथ में भी अपने घर को मैनेज करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो मैरिड लाइफ होती है, जो मैरिड लड़कियां होती हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। क्योंकि देखो बच्चे भी साथ में और घर का काम भी और साथ में स्टडी भी, और 8-9 घंटे की स्टडी तो देखो करनी पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि जब तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता ना, खुद पे एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कुछ कर सका, हाँ, तब तक तो हमने जोरों तो मेहनत करनी पड़ा है भाई। 8-9 घंटे का टाइम तो हमने देना ही देना पड़ा है। क्योंकि बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दीदी क्या आपके घर में काम वगैरह कौन कर लेता है। तो मैं आपको बता दूं डियर, काम मिल बांट के ही होता भाई, ठीक है। और आपको आज मैं थोड़ा आगे रूटीन ही दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई जो मैं स्टडी करती हूँ अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, ठीक है ना। मैं सुबह का सारा जो है बच्चों को तोड़ने के बाद, जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं उसके बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। ऊपर की सारी सफाई करने के बाद नुमान का चलो 10 बजे तक मेरा काम फिनिश हुआ है, उसके बाद मैं स्टडी करने बैठूँ। तो आप लगा सको हो किस टाइम में उठूँ, किस टाइम तक मैं सारा काम फिनिश कर दूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती या फिर हमारे घर में काम नहीं होता भाई, या फिर कोई लगा रखा। मिडिल क्लास फैमिली में भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ही पता, मिडिल क्लास फैमिली में देखो सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है भाई। कोई भी है, हर लेडीज़ को हर चीज़ को समझ कर, सोच समझ के सारी चीज़ों को और फिर करना पड़ता है। तो बस उरे में फटाफट लगी थी खाना बनाने खातिर, क्योंकि इनके लंच बॉक्स भी पैक करने थे। सबसे पहले जो गौ माता की रोटी है एक पहले मैं वो निकाल दूंगी, उसके बाद जो मैं बच्चों के लंच है वो तैयार कर दूंगी। और ये है भाई अपनी स्टडी के साथ हर चीज़ को लेके चला करो, और मोटिवेट रहा करो। डिमोटिवेट हो तो करो कि भाई हम घर का काम भी करते हैं, हमें थकान हो जाती। थकान नाम का कोई शब्द नहीं होता भाई। जब तक हम सक्सेस नहीं होते ना, अपने पैरों पे नहीं खड़े होते, तब तक हमारे थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो अब मेरी हालत देख को, कुछ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो ये बच्चे के कपड़े थे भाई, लंच वगैरह मैंने सारा फिनिश कर दिया था काम। तो अब जो एक्स्ट्रा बच्चों के कपड़े थे ये कल धोए थे, तो ये अलमारी में भी रखने थे। तो फटाफट मैं तय लगा के ना, और जो बेडशीट है ये कवर कर दूंगी, फिर जो झाड़ू है वो निकाल दूंगी, और फिर पोछा लगा दूंगी। फिर जो किचन है वो सारी साफ़ करनी है। तो सारा मतलब 10 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाए, फटाफट जल्दबाजी में करती हूँ मैं। तो आप ये सोच के मान कर चला करो कि आपको टारगेट पूरा करना है कि भाई हमें 10 बजे तक अपना जितना भी काम है वो फिनिश करके हमने बैठना है। 10 नहीं तो 11 बजे तक तो आपको सारा काम निपटा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ, ये होता है कि भाई बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जिसके परिवार में मतलब दोपहर का लंच बनता है, दोपहर का खाना बनता है और खाते हैं भाई। हमारे ऐसा कुछ नहीं होता। जी राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर ले। सुबह सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं पूरे नेट। तो बस अभी मैं नहा धो कर रेडी हो लिया हूँ, खाना पीना कर लिया भाई। और आज 10 की छुट्टी है, क्योंकि उसका नाइट की दिक्कत हो रही है भाई। पता नहीं गर्मी गर्मी का झटका लग गया, पता नहीं। तो आज वो घर पे ही है, और बड़ा बेटा जो स्कूल में जा रहा है, तो अभी उसका काम फिनिश करके और खाना खुना खिला के बस मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्टिंग कर लूँ। तो एक मैं यहाँ पे जवाब तो नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि वो तो टाइम ही जवाब देगा। क्या पता उसकी बात सच है, क्या पता मेरी बात सच है। तो सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी भाई, जो वीडियो बनावा है क्या वो स्टडी नहीं करते। आप कमेंट कर जरूर बताइए
क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं जो स्टडी भी करे हैं और जो यूट्यूब पे भी अपना काम चलाते हैं। ऐसे तो किसी फॉर्म में नहीं लिखा क्या कि भाई आप स्टडी करो तो आप व्लॉग नहीं बना सकते, ठीक है। और रही दूसरी बात, अगर स्टडी करा तो घर का काम भी तो करा भाई, उसमें तो कोई नहीं कहता कि आप घर का काम करो हो कि आप घर का काम करते ही रह जाओगे, आपको कुछ करना है, आपको पढ़ाई करनी है। अगर वीडियो की 4 क्लिप जोड़ कर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी तो आपको ये जायजा लग गया कि भाई ये वीडियो बना हुआ है तो एग्जाम की कहाँ तैयारी कर रही है। जो सारा दिन लेडीज घर का काम करती हैं और फिर भी अपने लिए टाइम निकालती है 2 घंटे 3 घंटे, तो उस काम को क्यों नहीं बोलते आप लोग। और खासकर ये जेंट्स लोग जो ये कमेंट करके जाते हैं ना, दीप सिंह आईडी का नाम तक कमेंट आ रहा था यो, तो मैं उस भाई ने बता दूं कि भाई अगर जिसका पेपर क्लियर होना है ना, तो वो भाई चाहे खेतों का काम करता हो, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाता हो या फिर घर का काम करता हो, तो उसका भाई होवेगा, ठीक है। नहीं उसकी कोई रोकड़ियाँ को नहीं। रही दूसरी बात, अगर मेहनत है तो भाई चल अब की बार नहीं होगा, तेरी बड़ी कर ले भाई, अब की बार मेरा पेपर नहीं होगा फ्रेंड, कभी तो होगा। और ये मत सोचा करो कि यूट्यूब पे अगर कोई इंसान वीडियो बना रहा है तो वो सारा टाइम यूट्यूब में देवे। आपके साथ तो सिर्फ 4 गिनती की 5 क्लिप शेयर करी जाऊँ पूरे दिन की, तो पूरे दिन में हमको पता हम कैसे स्टडी को मैनेज करते हैं, किस तरीका से करते हैं। 8 घंटे थोड़े को नहीं होंगे भाई, वो तो पेपर होना ना होना तो देखो एक अलग चीज़ है, पर मैं अपनी स्टडी को पूरा एफर्ट देती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी यूट्यूब पे शेयर करना पसंद है और आप लोगों को शेयर करने तो भाई मैं आपके सामने सिंपल ब्लॉग भी शेयर कर सकूँ, ये बात नहीं है कि मैं सिंपल व्लॉग नहीं शेयर करती। आपको क्या पता मैं स्टडी कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ तो भी पता आपको मैं स्टडी कर रही हूँ। अगर करनी हो तो मैं मेरे जो काम धंधा के व्लॉग है वो पहले शेयर कराया करती, साल भर पहले, अब कर लूँगी मैं शेयर। तो मैं सिर्फ एक मोटिवेट लेके आती हूँ कि भाई जो लेडीज घर पर हमें हैं कि कहते हैं कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो भाई मैं घर के साथ, घर के कामों के साथ और अपने बच्चों के साथ में मैं अपनी 6-7 घंटे की स्टडी करती हूँ डेली बेस। तो वो चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरी जर्नी देख कर ना कुछ लोग मोटिवेट हुए हैं। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास कमेंट करके जाए हैं, काफ़ी अच्छा भी लगा है। तो भाई किसी को कुछ कहने से पहले एक बार सोच लिया करो, ठीक है ना, कि आप क्या कह रहे हो। जो लेडीज़ घर के काम करा वो भी तो स्टडी करती हैं, फिर उनका घर का काम छुटवा दो ना आप लोग। उनको तो नहीं बोलते कि तुम घर के कामों में रह जाओगे, पढ़ाई कर ले। वो बेचारी सारा दिन मन से काम करे, रात में मन से स्टडी करने बैठ जी, कब है कोई भी नहीं कहता। और वीडियो की 4 क्लिप जोड़ के एडिट करके डालने में आपने जायजा लगा लिया कि हाँ वीडियो बनाने में रह जाओगे, पेपर नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरा पेपर निकलेगा, मैंने तो कभी कब बोला ही नहीं, हर वीडियो में यही चीज़ बोलती हूँ भाई, पेपर क्रैक करना अलग बात है, ठीक है ना, अपनी तैयारी अलग चीज़ है। अगर अच्छे से तैयारी होगी ना, 1 साल का तो टाइम हर चीज़ मांगे भाई, कोई भी चीज़ है। और कभी मैं ये नहीं कि हर रोज व्लॉग डालती हूँ, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, कभी कभी तो 2 दिन भी हो जाते हैं, स्किप कर देती हूँ मैं बीच में को, 2-3 दिन का रेस्ट ले लेती हूँ। छोड़ो, यूट्यूब को थोड़ा कम टाइम दूँ, मैं अपने बुक्स को ज़्यादा टाइम दूँ, तो ये चीज़ मत बोला करो, ठीक है ना। हमने टीचर देखे, हमने ऐसे टीचर देखे जो यूट्यूब पे भी काम करते हैं और जो गवर्नमेंट टीचर भी हैं, फिर उनको भी बोल दो आप जाकर ना, आप यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, अपनी सरकारी नौकरी थी कर लो ना, सरकारी नौकरी की कौन सांभेगा, आपने छुट्टी कर देंगे आपकी। जरूर बताइए कमेंट में इस चीज़ के बारे में भाई, अगर मैं स्टडी के साथ में अगर मैं एक 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो डाल रही हूँ तो ये मतलब मैंने नहीं डालनी चाहिए। फिर तो हर लेडीज का काम छुटवा दो भाई घर का, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई पे छोड़ दो उनकी। घर के काम में तो कोई नहीं कहता कि पढ़ाई पढ़ाई कर ले बेटे, पढ़ाई ना छोटा है, घर का काम छोड़ दे। तो ये चीज़ बोलने से पहले भाई सोच लिया करो, ठीक है ना। 10 मिनट की वीडियो में सिर्फ आपने मैं स्टडी रूटीन दिखाती हूँ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाती, ताकि कुछ लोग मोटिवेट रहें। जेंट्स का तो मैं कहती नहीं, जेंट्स तो बेफिजूल कमेंट करके जाते हैं। लेडीज़ हैं जो मैं खास तौर जो लड़कियां उनके लिए बोलती हूँ कि भाई
वो आगे बढ़ने की कोशिश करे ताकि आगे उनका पेपर क्रैक हो जाए, क्रैक भी ना हो तो वो अपनी तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो बस मैं यही चीज़ बोलूँगी भाई, गलत कमेंट ना कराया करो, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये मैं हरियाणा जीके की क्लास ले लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। 2 घंटे की क्लास मेरी कंप्लीट होगी। 2 घंटे की क्या, वैसे तो मैं 10 बजे बैठी थी, तो 12:36 मतलब 40 मिनट हो गई हैं। और आज सिर्फ 2 ही क्लास देखी गई है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की रीजनिंग की थी और 1 घंटे से ऊपर की उसकी थी हरियाणा जीके की। और देख लो बेटा का बुखार हो रहा है भाई, और सो गए थे तो रह गया था मेरे पास में, बोले मम्मी मैं सो जूँ, मैं सोची थोड़ी देर टीवी चला दिया था इसका और सो गया। आज इसकी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो ये मैं इसका थोड़ा फ़ोन नहीं चलाऊंगी क्योंकि वो उठ जाएगा। इस करके जो 2 घंटे की क्लास है ना, मैं वो 4 वाली उसमें देखूंगी, क्योंकि कल भी मैंने यही काम करा था। क्योंकि दिन में दोपहर में कपड़े वगैरह धोए और 1 घंटे की क्लास में देख गई थी। अब तो मैं बता दिया था 10-15 मिनट की मैंने सीडीपी की देखी। सीडीपी की तो मैंने शाम में देखी दोबारा। फिर मैंने बीच में जैसे 4 तक लेकर 3 तक लेकर और 5 बजे तक मैं फ्री रहूँ। वैसे तो झाड़ू रो जो बर्तन है वो हुए हैं, तो बर्तन भी चाय के थोड़े हुए हैं, एक बारी झाड़ू निकालनी हुआ है। तो बस 10-15 मिनट का काम हुआ है, मान के चलो आधा घंटा का लेकर चलो। तो 3:30 के आसपास में बैठ गई थी, तो मैं उठी थी 5:30 बजे। तो उसमें नू ला लो 2 क्लास मैंने देख ली थी, एक रीजनिंग की और एक हिंदी की। तो 2 क्लास मैंने उसमें देख ली थी, 1 घंटे की पहले देख ली, 3 क्लास दिन में होगी थी। बाकी जो एक क्लास सीडीपी की और इंग्लिश की और मैथ की ये रह गई थी, और एसएस और करंट अफेयर ये मैंने रात में करी। तो आज भाई मैं शाम का टाइम में 2 क्लास देखूंगी। 2 क्लासा का अब हो गया है, क्योंकि बेटा उठ जाएगा थोड़ी देर में। एसएस का रिवाइज करने की सोच रही हूँ अगर हो सके तो, क्योंकि बार बार उबड़ उबड़ कर उठा है, ये ईद सोया ही है, बस 5-10 मिनट हुई है। तो फिर मैंने सोचूंगी इसकी नींद नहीं खराब होगी क्या, जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। कल यो गर्मी में वहाँ पे स्कूल में इनका कोई जादूगर का फंक्शन था भाई, वहाँ पे बाहर बिठा दिए होंगे। मतलब वैसे तो छत हुआ है, पर फिर भी वही बच्चे के लिए तो गर्मी हुआ है, और सारी क्लासा के बच्चे इकट्ठे बैठे हैं ना, तो मैजिक शो था और सारे बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, तो गर्मैश भी हो जाए। 2-3 दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। आज तो फिर भी बारिश हुई है, और किस किस का बारिश हुई है भी बताइए। आज तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो बारिश हो रही भाई। तो बस गर्मी का हो गया, इसका झटका लग गया गर्मी का। नाइट में भी इसने बहुत कैल करे, फिर आज इसकी छुट्टी इसी वजह से मरवा दी कि वहाँ नोनी ने तंग कर लेगा, जो बड़ा बेटा उसने तंग कर लेगा इस करके। दवाई देकर ना मुँह धुआ के ना और सुहा दिया है। और ठंड लग रही थी इसकी, मैंने चादर उड़ा दी इससे कि ठंड सी महसूस होती, बोले मम्मा ठंड लग गया, फिर मैं चादर उठा दी। और एसी भी मैंने बंद कर किया बिल्कुल, तो क्योंकि फिर बुखार हो रहा है ना, इसका ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इस करके। और मौसम भी वैसे ठंडा है। तो चलिए जी, कि मैं 5-10 मिनट का रेस्ट ले लूँ और फिर मिलूंगी आपसे। एस का करूँगी थोड़ा, हाँ तो लीजिए जी, मामी आ गए थे खेत में। 1 घंटे की क्लास और मैं देख आई थी, 4 वाली बज गए हैं। अपना बताऊँ टाइम, 1 मिनट रुक जाओ, 5:39। 5 बजे मेरी क्लास ख़त्म हुई थी, 3:50 पर देखनी शुरू करी थी मैंने। तो 1 घंटे की क्लास मेरी ख़त्म हो गई थी। और ये मामे आगे खेत में वहाँ जैमन खाया वहाँ, क्योंकि लास्ट बारी की रह रही हैं जैमन, फिर तो ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। और आपने एक चीज़ दिखाऊँ मैं उरे, तो फिर मैं अपने उस ये चीज़ आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए जी, एक बार मैं आपने दिखा दूँ। तो देखो भाई, ये धान लगाने लग रहे हैं और बाहर तह रही हैं यूपी से। तो देख सको भाई, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। पानी में इब कच्ची समो चल रही है, आपने भी पता है, क्योंकि कच्ची समो इसमें सांप रे, सिलेंडर रे, मतलब हर प्रकार के जीव जंतु निकले हुए हैं। तो आप नु देखो पानी में बढ़कर धान लगाने लग रहे हैं भाई, देखो कितनी मेहनत करें। और आपने सिर्फ एक रूम में बैठ कर स्टडी करनी है, वो भी नहीं होती भाई आप लोगों पे। और ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे चेयर पर बैठ कर न सिर्फ आपने पढ़ाई करनी। तो आप इन लोगों से भी कुछ सीखने मिला है, देख लो आप लोग, क्योंकि इतनी मेहनत करे हैं और अपना एरिया ना छोड़कर भाई यहाँ पर आवे हैं ये, ठीक है नी। तो देख सको पूरा रहना खाना, खेता में रहना भाई, इनका खाना पीना। तो नू देखो आप कितनी ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं। तो देख सको
और दक्ष को हो गया था आज दिन में बुखार, मैंने दिखाया भी था आपको जिस टाइम मैं स्टडी करी थी, तो दोपहर में उसको बुखार हो गया था, तो मेरे पास में ही था, सोया पड़ा था दोपहर में। और आज मैं खेत में गई थी, मैंने आज आप लोगों को जो जीरी लगाने वाले भैया हैं ना वो दिखाए थे। हमारे यहाँ मतलब आते हैं चाचा और का जीरी लगावे हैं, तो अपने भी मतलब धान लगावे हैं ना, तो वो उन्हीं पे लगवाते हैं। तो आप देखो ना, वो अपनी गाँव को अपने शहर को छोड़कर यहाँ पे आके देखो एक पेट के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो मेहनत करते हैं अपने परिवार को छोड़कर। और पता है क्या, आज की समूह ऐसी होती है जो चमासा हुआ है ना, कच्ची समूह होती है इस टाइम में, मतलब नु मान कर चलो कीड़ा कांडा, मतलब सांप सूप हर चीज़ निकलती है, क्योंकि कच्ची मौसम होती है। जो सावन का महीना, 60 सावन बोला ना भाई, कच्ची समूह होती है, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं। तो बहुत सारे जो हरियाणा के उनकी तो पता भी हो भी कच्ची समूह होती है, क्योंकि इसमें सांप सूप हर चीज़, मतलब हर जिनोर निकल के आता है। तो आप देखो सारा दिन वो जीरी लगाते हैं और पानी में रहते वो, आप देखो कितनी मेहनत करते हैं, इतनी एक तो ऊपर से धूप और नीचे पानी पैरों पे, तो उनका शरीर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक किस्म से ऐसा काम हो जाता है, पर फिर भी वो मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं, उनकी सेंस, उनमें मेहनत करने की वो है कि भाई हमें मेहनत करनी है, हमारे बच्चों के लिए कुछ करना है। तो यही सब आप लोगों में भी होना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 11 बज गए हैं भाई, पूरे नेट 9 मिनट हो गया, 11 बज के। एक मैथ की क्लास ली है और एक CDP की क्लास ली है, और 4 बजे मैंने हिंदी की 1.5 घंटे की क्लास थी वही बोली। और 4 बजे वाली जो क्लिप नहीं निकाल पाती मैं, क्योंकि 4 बजे वाली जो क्लिप है ना वो इसमें वो आवे है, मतलब इसी में क्लास आवे है ना, तो फिर भैया एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नीचे है फ़ोन, मतलब नीचे जाकर देखूँ मैं घर का काम निपटाने के बाद, तो इस करके ने तो 2 घंटे की और 4 घंटे की दिन में भाई, तो 6 घंटे की स्टडी आज मेरी कंप्लीट हो गई है। तो क्या नहीं, SS का भी तो किया मैंने, SS का भी तो किया ना। तो 9 बजे लगी थी मैं, और अब जो मैथ की घंटी था, मैथ की था उसका कम टाइम था, 55 पता नहीं 50 मिनट की क्लास थी, इतनी कुछ थी शायद। और अभी मेरा हो गया है करंट अफेयर का, मैंने किया नहीं भाई करंट अफेयर का भाई, थोड़ा मतलब सिलेबस है ना, थोड़ा डिफिकल्ट सिलेबस है, क्योंकि समझ में बहुत कम आ भाई, मतलब नुमान का चलो थोड़ी थोड़ी स्टेप कर रही हूँ मैं, बिल्कुल लड़के लड़के देखो इतने, और आज इतने कल नहीं इतने, मतलब ऐसे करके ना करने पड़ रहे हैं, ठीक है।